गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका रोजगार विद पंकज यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज भी मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले कल तुम लोग को पढ़ाए थे मुस्लिम लीग पार्टी। मुस्लिम लीग की पार्टी की स्थापना हो गई, पूरा बता दिए। मुख्यालय कहाँ था, उस समय वायसराय कहाँ था। तो मुस्लिम लीग पार्टी पढ़ने के बाद उसी के बीच में एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसका नाम है मुजफ्फरपुर बम कांड। ये क्रांतिकारी घटना थी। यहां से क्वेश्चन आपके कंपटीशन में बनते हैं। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, 8-10 मिनट का समय लेंगे। लेकिन ये टॉपिक जो है ये परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में कई बार यहां से क्वेश्चन आते हैं। कुछ चीजें इसमें, कुछ फैक्ट हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है मुजफ्फरपुर बम कांड। अगर पूछेगा मुजफ्फरपुर है कहां, तो साफ साफ मुजफ्फरपुर आपके वर्तमान में जो बिहार है, बिहार का एक जिला है मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर अगर देखा जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा लीची जो फल होता है, लीची सबसे ज्यादा होती है मुजफ्फरपुर में। जीआई टैग भी इसको मिला है मुजफ्फरपुर लीची को। तो लीची फल है तो ये बिहार में है। और मुजफ्फरनगर पूछेगा तो मुजफ्फरनगर अपने यूपी में है। यूपी का पश्चिमी जिला है मुजफ्फरनगर। ये सब तो बात की बात है, लेकिन टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम है मुजफ्फरपुर बम कांड। आखिर में था क्या ये मुजफ्फरपुर बम कांड? तो पूरी घटना आप लोग को बताते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कब पेश हुआ? 20 जुलाई 1905 को। पास कब हुआ, पारित कब हुआ? 20 जुलाई को। 19 जुलाई को पेश हुआ, 20 जुलाई 1905 को पास हुआ। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक होती है। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। बंगाल के टुकड़े हो जाते हैं। बंगाल के 2 टुकड़े होते हैं, एक था पूर्वी बंगाल और दूसरे का नाम क्या है? बंगाल। जो पूर्वी बंगाल हुआ करता था उसकी राजधानी ढाका थी, और जो बंगाल था उसकी राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। तो बंगाल विभाजन होने के बाद मुस्लिम लीग पार्टी बन गई। जब बंगाल विभाजन हो गया तो जहां बंगाल था कुछ दिन बाद वहां पे एक शासक आता है। पहले पूछेगा मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ? 1908 में हुआ। तो ये बम कांड होने के पीछे मेन फैक्ट क्या था? ये क्या था? एक क्रांतिकारी घटना थी। अगर पूछेगा मुजफ्फरपुर बम कांड क्या था, तो एक क्रांतिकारी घटना है। मतलब क्रांतिकारी घटना मतलब भारत के जो क्रांतिकारी थे वो बम फेंक दिए थे। क्या फेंक दिए थे? बम फेंक। और किसके ऊपर बम फेंके थे? अंग्रेज के ऊपर बम फेंक दिए थे। सुनिए, तो ये पूरा आपका भारत है, देख रहे हो। यहां पे क्या हुआ करता था बताओ? बंगाल है ना, पहले कितने प्रांत थे? 11। तो 11 प्रांत में बंगाल था। तो ये बंगाल हुआ करता था। तो बंगाल पे एक कलकत्ता, बंगाल की राजधानी क्या थी? कलकत्ता। उसी कलकत्ता का एक मजिस्ट्रेट आया हुआ था। नाम जानते हो ना, एक पद होता है, बहुत बड़ा पद है, कलकत्ता का मजिस्ट्रेट। और उस मजिस्ट्रेट का नाम क्या था? D.H. किंग्सफोर्ड। क्या नाम था? D.H. ये इतना परेशान कर दिया यहाँ के लोगों को, इतना परेशान कर दिया, क्योंकि बंगाल तो उधर पूरी बंगाल में चला गया था। जो भाग बंगाल में था, समझ रहे हो ना पूरी कहानी को? पिछला वाला जो पढ़ा रहे, देखो समझ आ रहा है। तो जब बंगाल उधर पूरी बंगाल हो गया तो पूरी बंगाल जो था वो अंग्रेज लोग उसको मानते थे। साफ साफ तो बोल दिए थे कि पूरी बंगाल में मुस्लिम ज्यादा थे और मुस्लिमों के पक्ष में कौन थे? अंग्रेज थे। और इधर वाले भाग में हिंदू आबादी ज्यादा थी। तो यहाँ पे जो आए उसका नाम क्या था? कलकत्ता का एक मजिस्ट्रेट था। उस मजिस्ट्रेट का नाम था D.H. किंग्सफोर्ड। ये इतना दमन किया यहाँ पे कलकत्ता में, इतना दमन किया बंगाल में, इतना दमन किया कि यहां से लोग भागने लगे। जैसे कहीं एरिया में कोई आ जाए, कोई दमंग, और पूरे गांव एरिया को परेशान कर दे, तो लोग घर छोड़ के भागते नहीं है, पूरा छोड़ छोड़ के भाग जाए, शहर भाग जाए, कोई प्रदेश भाग जाए। तो यहाँ पे इतना दमन कर दिया, परेशान कर दिया। ये पहले बताओ तुम लोग लिख लिए हो नहीं अभी? क्योंकि समझना पड़ेगा इसको। इतना परेशान कर दिया कि यहां से लोग भागने लगे। और भागते भागते कुछ लोग आके यहाँ गुजरात बस गए, कुछ लोग बॉम्बे प्रांत में आके बस गए, कुछ लोग मद्रास प्रांत भाग गए, कुछ लोग पंजाब भाग गए। मतलब अब भाग तो रहा था। जो क्रांतिकारी नेता थे उनको खतरा था, क्योंकि नेता जो होते हैं चिन्हित होते हैं। तो ये जो किंग्सफोर्ड था वो किसको परेशान कर रहा था? जो क्रांतिकारी नेता थे
बड़े बड़े जो अंग्रेज को भगाने के लिए निताई कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो वो अब मुश्किल से यहाँ जान गया, अब यहाँ बचना मुश्किल है। ये बहुत मतलब इतना परेशान करता, थोड़ी थोड़ी बात फांसी, कहीं गोली मार दिया, कहीं क्या कर दिया, तो अनाप शनाप काम करता था। तो यहाँ के जो नेता थे दमन का, वो नेता भाग भाग कर वहां से दूसरे प्रांत में भागने लगे। और जब भागने लगे तो सुनो, इसकी सराहना होने लगी, बखान होने लगा, किसका? किंग्सफोर्ड का, क्योंकि ये क्या था? अंग्रेज था। और इसका कार्य से खुश होकर, जब कार्य से लोग खुश हो गए, बहुत अच्छा मजिस्ट्रेट आया है कलकत्ता में, कलकत्ता में बहुत अच्छा मजिस्ट्रेट है। अंग्रेज की नजर में मजिस्ट्रेट वही अच्छा होता था जो भारतीयों को खूब अच्छे से सताता था, भारतीय खूब अच्छा दबा के रखता था, तो वही तो अच्छा कहलाएगा अंग्रेज की नजर में। अंग्रेज की नजर में अच्छा शासक कौन होगा? जो भारतीयों को खूब दबा के रखता था, जो परेशान करके रखता था, खूब बढ़िया दमन करता था उनका। तो यहां से जब ये किंग्सफोर्ड भारतीयों को परेशान कर दिया तो ये सब लोग भागने लगे। तो यहां से कार्य से खुश होकर जो मेन वायसराय था, जो मेन अफसर था, मतलब पूरे बंगाल के जो मेन पद पे था, वायसराय था, वो इनका किंग्सफोर्ड जो मजिस्ट्रेट थे, इनका प्रमोशन कर दिया। और प्रमोशन कब होता है मालूम है? दरोगा प्रमोशन, अगर किसी पुलिस का प्रमोशन दरोगा बनते हैं तो पुलिस कोई अच्छा काम करती होगी तभी प्रमोशन होता है। प्रमोशन तभी होता है जब कोई अच्छा काम करता है, कोई ज्यादा कैदी पकड़ लिया, ज्यादा अपराधी को पकड़ लिया, कहीं इनकाउंटर कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, मतलब कार्य से खुश होकर तभी तो होता है, बताओ है? जब उससे कार्य शैली से खुश हो जाते हैं लोग तब उनका प्रमोशन होता है। तो इनका प्रमोशन हो गया और प्रमोशन होकर इनको बंगाल से कहां भेज दिया गया? अब कहा गया तुम्हारी पोस्टिंग बंगाल में नहीं रहेगी, अब तुम बड़े अधिकारी बन गए, अब तुम मजिस्ट्रेट नहीं, इससे बड़ा पोस्ट पा जाओगे, अब तुम जाओ। और लेकिन तुम बंगाल से कहां जाओ? मुजफ्फरपुर ट्रांसफर कर दिए, जाओ। अब मुजफ्फरपुर आ गए, और मुजफ्फरपुर है कहां? बिहार में। तो ये बंगाल वाला एरिया था, बंगाल के बगल यहाँ पे क्या है बताओ? बिहार है। तो बिहार, बंगाल और बिहार सटा हुआ है, बंगाल बिहार क्या हुए हैं? एक दूसरे से सटे हुए हैं। बंगाल और बिहार के बीच में 3 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं, एक कटिहार है, एक किशनगंज है, एक पूर्णिया है। 3 जिले बिहार के पश्चिम बंगाल साझा करते हैं। कौन कौन? पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये 3 जिले साझा करते हैं। तो जब इसका प्रमोशन मुजफ्फरपुर हो गया, और मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में है, तब यहाँ के लोग राहत के सांस लिए, चला गया पूरा। अब मतलब इतना दमन कर दिया, इतना अत कर दिया। जब इसका प्रमोशन हो गया, जब भारतीय लोग सुने कि अब किंग्सफोर्ड यहां से गया बिहार, तब बंगाल वाले राहत के सांस लिए, बहुत बढ़िया चला गया ये। उसके बाद क्या हुआ? तुरंत जैसे गया सब क्रांतिकारी भाग भाग आए, और भाग भाग आए, तुरंत क्रांतिकारियों की बैठक हुई। क्या हुई? बैठक हुई, मीटिंग हुई। बात समझ गए ना? जब क्रांतिकारियों की बैठक हुई तो उस बैठक का नाम क्या दिया गया? युगांतर समिति। क्या दिया गया? युगांतर समिति। उस बैठक में सब लोग शामिल हुए। अब सुनो, अब सब लोग बैठक में शामिल हुए तो कई बड़े बड़े क्रांतिकारी आए, बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी वहां इकट्ठा हुए। इसी गुप्त रूप से मीटिंग हुई थी। युगांतर समिति पूछेगा कि बताओ मॉडर्न हिस्ट्री में युगांतर समिति क्या है? एक छोटी सी गुप्त मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में बड़े बड़े क्रांतिकारी वहां इकट्ठा हुए थे। तो एक वक्त की किंग्सफोर्ड को कौन मारेगा? क्योंकि यहां मारना आसान नहीं था बंगाल में, क्योंकि तुम लोग को बताएं कि अंग्रेज ज्यादातर कहां रहते थे? बंगाल में। बिहार में उनकी संख्या कम थी, गिने चुने लोग थे, कोई अधिकारी बन के भेज दिए, कोई वहां भाई। तो बंगाल में लेकिन लोग ज्यादा थे, तो बंगाल में इसको मार नहीं सकते थे, इतना कर दिया था। ये मारने प्लान बना रहे थे लेकिन मार नहीं पा रहे थे, क्योंकि बंगाल में मारने मतलब इतने अंग्रेज है कि तुरंत फांसी हो जाएगी। और यहां बिहार में मारने का मतलब होता बच जाए, कोई देख ना पाए, मतलब ऑप्शन था, वहां अंग्रेज कम थे, मारना आसान था। और जैसे ही यहां मुजफ्फरपुर जाता है, बिहार इसका पोस्टिंग होती है, वैसे यहाँ पे भारतीय लोग बड़े बड़े नेता को कहीं हाल में चुपके से बुलाते हैं। उसका नाम क्या है? युगांतर समिति। उसमें कई नाम जाते हैं, कहते हैं हम कौन मारेगा उसको, मतलब किंग्सफोर्ड को कौन मारेगा? तो कुछ लोग कहते हैं हम मारेंगे, हम मारेंगे, वो कहते हैं हम मारेंगे, कब आगे प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम कहते कोई नहीं मारे, हम मारेंगे। ये लोग दोनों 18 से कम थे, इनकी आय, इसमें खुदीराम बोस जो थे 18 से कम थे, ये प्रफुल्ल चाकी थोड़े बड़े थे, उनसे 18 पार कर गए थे, लेकिन दोनों कम एज की, बहुत कम एज के थे, एकदम तुम लोग जैसे थे, एज बहुत कम थी इन लोग की। उसके बाद कई लोग इकट्ठा हुए, वो बोल रहे किंग्सफोर्ड को हम मारेंगे, वो कह रहे तुम नहीं मारोगे, हम मारेंगे किंग्सफोर्ड, बिहार में जाके हम मारेंगे, मुजफ्फरपुर में, वो कह रहे हटो हम मारेंगे। तो ऐसे करते 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 2 नाम वहां सूझ हुआ, ये लोग कहे कोई नहीं मारेंगे, हम मारेंगे। और 2 लोग कौन थे? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। तो यही 2 नाम फाइनल हुआ। तो वहां मीटिंग में यही हुआ कि ये 2 लोग जाएंगे बिहार, और बिहार में जाके मुजफ्फरपुर में किसको मारेंगे? खुदीराम बोस को मारेंगे, उसको
किंग्सफोर्ड को। उसके बाद ये लोग दोनों लोग कहां जाते हैं बताओ, ये दोनों लोग कहां पहुंचते हैं? मुजफ्फरपुर। कहां पहुंचते हैं? मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं। मुजफ्फरपुर जब पहुंचते हैं तो किंग्सफोर्ड पर बम फेंक दिया। क्या फेंक दिया? बम फेंक दिया। मारने के लिए, या तो बम फेंक के या गोली मारना है तो ये लोग बम लेके गए थे। तो किंग्सफोर्ड पर बम फेंक, तो बम फेंका कैसे? जो अंग्रेज लोग होते थे वो बग्घी से जाते थे। आगे दो घोड़ा, तीन घोड़ा, दो घोड़ा से लगा रहता था ये घोड़े, तो नीचे पीछे देखो बग्घी बनी रहती थी। अब तो गाड़ी हो गई है, तो बग्घी पूरा मेन क्लोज होती थी, उसी के अंदर अंग्रेज बैठ के टक 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 ऑफिस में जहां उनका दरबार होता था वहां पे जाते थे वो लोग। तो ये किंग्सफोर्ड पर उस दिन उसमें बम, उस बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं बैठा था। अरे गए 3-4 दिन, देखे कि आता है उसी बग्घी से उतरता है, फिर अंदर ऑफिस में जाता है, फिर निकलता है, फिर उसी बग्घी से जाता है। तुमको लगा इसी बग्घी से जाता है। बात सही थी, लेकिन तुक की बात है, जिस दिन बम फेंकना था उस दिन वो उसमें बैठा ही नहीं था, कोई और बैठा था। उसकी पत्नी और बेटी बैठी थी उसमें बग्घी में, वो था ही नहीं उसमें किंग्सफोर्ड। बड़ी चूक है। उसके बाद मुजफ्फरपुर, किंग्सफोर्ड पर बम फेंक दिया। और बम फेंका कब? 30 अप्रैल। ये भैया ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पूछता है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड के ऊपर बम कब फेंका? तो कभी कभी 1908 दिया है तो कोई बात नहीं है, कभी कभी डेट सही देता है। तो कब फेंके थे? 30 अप्रैल 1908 में बम फेंका। जब बम फेंक दिया तो बम फेंकने के बाद ये नहीं देखे, बम फेंके नहीं, भागने दो किसको? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी भागते भागते बम फेंकने के बाद मुड़ के नहीं देखे, बम गिरा कि नहीं गिरा, कहां गिरा, बस अंदाज के बम फेंके, उसके बाद भागने दो। भागते भागते जब बम फेंक दिए तो 2 लोग बम फेंके, तो बम फेंकने के बाद क्या हुआ? किंग्सफोर्ड बच गया। क्या हुआ? किंग्सफोर्ड बच गया। और बचने के बाद क्या हुआ? 2 लोग थे, खुदीराम, प्रफुल्ल चाकी थे, खुदीराम बोस थे। तो पूरी कहानी समझिए, बम फेंकने के बाद दोनों लोग भाग लिए। भागते 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 जो प्रफुल्ल चाकी था ये लगभग 30-40 किलोमीटर दूर तक भागा। वहां जाने के बाद पुलिस को शंका हो गई और इसको चारों तरफ से, प्रफुल्ल चाकी को पुलिस ने घेर लिया। और जब प्रफुल्ल चाकी को पुलिस ने घेर लिया, अब इसको लगा हम भाग नहीं पाएंगे। कौन? प्रफुल्ल चाकी। तो पिस्टल निकाला और स्वयं को क्या मार लिया? गोली मार लिया। स्वयं गोली मार लिया ये। और बचे कौन? अब खुदीराम बोस, क्योंकि 2 क्रांतिकारी में एक तो मर गए, खुद गोली मार लिए डर से, और दूसरे कौन बचे? तो पहले जो थे प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मार लिए, और उसके बाद खुदीराम बोस जहां बम फेंके थे वहां से भाग के लगभग 30-35 मील दूर, इसका मतलब हो गया लगभग 40-45 किलोमीटर के आसपास, आप समझिए ना, 50 किलोमीटर, तो 30 या 35 मील दूर ये भागते भागते, तो वहीं पे एक स्टेशन था बिहार में, बैनी रेलवे स्टेशन, उसे पूसा नाम से है, कहा? पूसा में। तो बैनी रेलवे स्टेशन पे ये वही बैठे, एकदम जाके बैठ गए एकदम, और जैसे बैठे हाथ ही रहे थे पूरा। अब देखो वहां बच सकते थे, तो बैनी रेलवे स्टेशन में बैठे, तो वहां यात्री अपना ट्रेन पकड़ने के लिए बैठे थे, कुछ पुलिस भी रहते हैं, देखो स्टेशन पे रेलवे वाले पुलिस रहते नहीं है, 2-4-10 पुलिस देखो स्टेशन में घूमते रहते हैं, तो पुलिस भी था वहां पे। ये जैसे वहां पहुंचे और निकाले रेडियो, उसमें टीवी वगैरह मोबाइल नहीं थी कि निकाले, व्हाट्सएप पे आ गया, फेसबुक पे आ गया, कहा न्यूज चले यूट्यूब पे कि किंग्सफोर्ड मारा गया, किंग्सफोर्ड मारा गया। ये जानने के लिए हम तो बम फेंक दिए हैं, बम फेंकने के बाद हम भाग ही रहे हैं, लाओ न्यूज देखे खोल के कि रेडियो पे मरक दिया हो किंग्सफोर्ड। उसके बाद हुआ क्या? जैसे अपना ये रेडियो निकाले और उसके बाद ऐसे लगाए, चालू किए, और उस पर न्यूज पढ़ रही थी जो न्यूज एंकर था कि बम, आज वहां मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ, कोई बम फेंक दिया, बम फेंकने के बाद क्या हुआ? किंग्सफोर्ड बाल बाल बच गया, क्योंकि उस बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं बैठा था। उसके बाद तुरंत इनके मुंह से निकलता है क्या? किसके मुंह से? अरे हकबका जाते हैं, कितना संघर्ष किए, तो इनके मुंह से बहुत तेज आवाज में निकलता है इसे क्या? और जब ऐसे निकलता तो आसपास लोग लखने लगते, कौन है बोला क्या? और जैसे आसपास लोग लखने लगते हैं, पुलिस भी बगल थी और इनको पसीना निकल ही रहा था, घबराहट। पुलिस जान गई यही ये बंदा है बम फेंक के आया। उसके बाद उनको वही पुलिस क्या करती है, तो यही बैनी रेलवे स्टेशन पे आसपास पुलिस थी, और जैसे ये यहाँ कहते हैं क्या, तो वैसे पुलिस जान जाती कि यही बंदा है, इतना घबरा के बोल रहा है। उसके बाद पुलिस उनको क्या करती है? गिरफ्तार करती है। किसको? उनको खुदीराम बोस को, और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके उनके ऊपर मुकदमा चलाती है, और मुकदमा चलाने के बाद उनको क्या मिलती है? फांसी की सजा मिलती है। 11 अगस्त वो दिन था जिस दिन बंदा युवा
फांसी पर झूल गया। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को क्या हो गई, फांसी हो गई, युवा फांसी पर झूल गया। अब पूछेगा कि भारत में सबसे कम एज का क्रांतिकारी कौन था जो शहीद होने वाला, तो खुदीराम बोस है। कुछ लोग भगत सिंह बताते हैं, भगत सिंह नहीं थे, भगत सिंह लगभग 18 से ज्यादा थे। ये सबसे कम एज में 18 एज नहीं हुई थी, बहुत कम एज थी खुदीराम बोस की। ये बंदा क्या हुआ, युवा क्रांतिकारी शहीद हो गया, फांसी पर झूल गया। और बाद में क्या हुआ कि उस मुजफ्फरपुर, इनको फांसी कहां हुई, देखो कांड मुजफ्फरपुर का है, जेल मुजफ्फरपुर की होगी, तो इनको मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में इनको रखा गया था। जब पकड़ने के बाद में जब देश आजाद हो गया, जब अपने यहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने, तो जेल का नाम बदल दिए। अब वो मुजफ्फरपुर जेल नहीं है, उसका नाम इस समय क्या है, खुदीराम बोस सेंट्रल जेल। इस समय उसका जाओगे तो मुजफ्फरपुर में जो जेल बनी हुई है उसका नाम क्या है, खुदीराम बोस सेंट्रल जेल है, ना कि मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल है। बात समझ गए ना, क्या नाम है उसका, खुदीराम बोस सेंट्रल जेल। और जिस रेलवे स्टेशन में बैठे थे, बैनी रेलवे स्टेशन, और उसका नाम बदल के क्या रख दिए बताओ, अब खुदीराम बोस पूसा स्टेशन कर दिए हैं। बात समझ गए ना, दो नाम बदला गया। जिस स्टेशन पे उनको पकड़े थे उस स्टेशन का नाम बदल के क्या रख दिए हैं, खुदीराम बोस पूसा स्टेशन। और जहां जेल में फांसी हुई थी उस जेल का नाम क्या हो गया, खुदीराम बोस सेंट्रल जेल। अब आप लोग के समझ में आ गया मुजफ्फरपुर बम कांड क्या था, आया कि नहीं आया बताओ। मुजफ्फरपुर बम कांड एक क्रांतिकारी घटना थी। कब हुआ था, 1908 में हुआ था। बम कब फेंका गया, देखो इसमें क्वेश्चन कहां से बनेगा, तुम लोग हम बता दे रहे हैं, 7-8 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तुम लोग को केवल इतना याद करना है कि मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ, 1908 में। अगर डेट सहित पूछेगा कि बम किस फोर्ट के ऊपर बम कब फेंका गया, तो कब फेंका गया, 30 अप्रैल 1908 को। उसमें प्रफुल्ल चाकी को फांसी हुई, खुद गोली मार लिए तो प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिए। और खुदीराम बोस को फांसी हुई, फांसी कब हुई, 11 अगस्त 1908 को फांसी हुई। ये घटना करने के पीछे कारण क्या था, तो घटना करने के पीछे कारण यही था क्योंकि वहां कलकत्ता का मजिस्ट्रेट था, उसका नाम क्या था, किंग्सफोर्ड। वो भारतीयों को बहुत सता दिया था। सताने के बाद लोगों के अंदर उसके खिलाफ क्या था, गुस्सा था, तो उसी को मारने के लिए कांड हुआ था। आया समझ में, उसका नाम क्या था, जो मजिस्ट्रेट था उसका नाम पूछता, क्या नाम था, किंग्सफोर्ड। तो पूछेगा 1908 मुजफ्फरपुर कांड में किसके ऊपर बम फेंका गया था, तो किंग्सफोर्ड के ऊपर। किसके, किंग्सफोर्ड। और मारने के लिए दो लोग कौन राजी हुए, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। बात समझ गए ना, तो ये 3-4 क्वेश्चन यहां से बनेगा। बाद में ये बनता है कि इनको जिस जेल में फांसी हुई थी मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में, उस जेल का नाम क्या हो गया है अब, खुदीराम बोस सेंट्रल जेल। और जिस स्टेशन पर खुदीराम बोस को पकड़ा गया था उस स्टेशन का नाम क्या हो गया है, खुदीराम बोस पूसा स्टेशन। बात समझ गए ना, तो ये पूरा आपका मुजफ्फरपुर बम कांड था। हमको विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कल अगला टॉपिक होगा, ठीक है, हाँ कल अगला टॉपिक होगा और इंपॉर्टेंट होगा। इसमें अगर किसी कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, जय हिंद, थैंक यू।